श्रोतागण, भाई और बहनों, नमस्कार। आपका स्वागत है। संसद टीवी ये कार्यक्रम चला रही है एकम सत, एक सीरियल है, पिछले वर्ष से आरंभ किया था हमारे ही सुझाव पे। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग ऋषि हैं। तो एकम सत लेके हम अनेक धर्मों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उन धर्मों के जो विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं अपने धर्म के बारे में। उसी श्रृंखला में आज मैं एक उपनिषद के लिए पर बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे सर्वोपरि जो शास्त्र हैं, जो मैं समझता हूँ, वो उपनिषद है। वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, लेकिन उपनिषद जो चरम सीमा हमारे दर्शन की जो है वो उपनिषद है। और उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन 11-12 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। उनमें से एक उपनिषद मुंडक उपनिषद के ऊपर आज मैं बोल रहा हूँ। मुंड का मतलब है मुंड के जिसने बाल कटवाए हों। मुंड जो हमारे कहते हैं मुंडी, मुंड को सफाया किया हो बाल का। तो उसका कारण ये लगता है कि जो नए नए आते थे विद्यार्थी पढ़ने, उनको अपने केश कटवाने पड़ते थे। लेकिन ये भी, इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि अज्ञान जो हमारे सारे फैला हुआ है, अज्ञान को वो एक उससे की तरह मुंड का उपनिषद अज्ञान को निकाल देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी ही इसको पढ़ें, सभी लोग पढ़ सकते हैं। बल्कि पहले मुंडक में प्रश्न जो होता है वो कोई विद्यार्थी नहीं करता है। शौनक हवे महाशाल, एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम शौनक था, वो आते हैं गुरु अंगिरस के पास और वो प्रश्न पूछते हैं। ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न किसी ने विश्व में पूछा नहीं होगा। शौनक हवे महाशालो अंगिरसम विधिवत उत्सन पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। देखिए, वो क्या विद्या है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यानी उन्होंने किसी विशेष के लिए नहीं पूछा, वो विद्या कौन सी है कि जिसके जानने से हम सब कुछ हमें ज्ञात हो जाता है। बहुत गंभीर प्रश्न है। तो उसका उत्तर जब वो देते हैं, वो कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास ब्रह्म विदो वदन्ति पराज एव पराज। फिर वो उसका उत्तर स्पष्ट नहीं कहते, वो कहते दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। तो अपरा विद्या में जितनी हमारी विद्याएं हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष इत्यादि, बल्कि चारों वेद, इन सब को अपरा में डाल दिया। अपरा मतलब द्वितीय श्रेणी में। अथ परा यदा तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या क्या है? जिससे पर ब्रह्म के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और चाहे आप कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, कितने ही आप योग्य हों, जब तक ब्रह्म संस्पर्श नहीं होता है, जब तक ब्रह्म के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक पूर्ण रूप से हम अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ नहीं लेते। तो ये तो पहली बात इस उपनिषद में आती है, जो एक विचारणीय है। क्योंकि हमारे शास्त्र जितने हैं और हमारे जितने इंडिक धर्म हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध है, जैन है, ये सब प्रश्नोत्तरी धर्म है, डायलॉगिक रिलीजन्स, कि जिसमें प्रश्न होता है, उत्तर आता है। प्रश्न बड़े ऐसे ऐसे गंभीर प्रश्न आते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि पहले लोग कह देते साहब ये है, इसको मानो तो मानो, नहीं मानो तो फिर तुम्हारा बुरा हाल होगा। हमारी नहीं है, हम अपना करके फिर प्रश्न उत्तरी से ही हमारी विद्या निकलती है। तो एक तो पहला तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये मुंडका उपनिषद जो है केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। एक बहुत बड़े जो कारोबार वाले थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा और उनको फिर ये विद्या देते। जैसा मैंने आपको कहा, योग का अर्थ है कि हम अपने आप को ब्रह्म के साथ मिलाएं। और प्रमुख जो लोग योग जानते हैं, एक ज्ञान योग है और एक कर्म योग है। ज्ञान योग हुआ कि पढ़ना, समझना, उपनिषद जैसे
शास्त्र को पढ़ना और समझना कि इनका महत्व क्या है, इसको ज्ञान योग कहा जाता है। जो हमारे मस्तिष्क में सतासत विवेक, हम देख सके सच्चाई क्या है, ये सारा जो संसार हमेशा बदलता रहता है, इसके पीछे वो क्या चीज़ है जो नहीं बदलती। सम्यक संसरती थी संसार, संसार तो बदलेगा ही बदलेगा। शंकराचार्य लिखते हैं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु। ये तो शिशिर वसंत दिन रात ये तो आते ही रहेंगे और जाते रहेंगे। हम क्या उसका पीछे क्या चीज़ है जो नहीं बदलती है, उसको ढूंढते हैं, वो ज्ञान योग। और कर्म योग है कि अपने कर्मों से हम उस परब्रह्म की या उस भगवान की सेवा करें। क्योंकि हमारे यहाँ फिर ये एक पद्धति हो गई थी कि चलो जी जंगल में जाके बैठ जाए और सन्यासी हो जाए। अगर सभी सन्यासी हो जाए तो काम कौन करेगा, और जंगल भी हमारे अब कट गए हैं, रहे भी नहीं, जाने के लिए स्थान भी नहीं रहा, अब तो कहीं कहीं बचे हुए हैं। इसलिए अब केवल आश्रम में नहीं जा सकते हैं, जो कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए आश्रम में जाके जाना संभव नहीं है। कुछ कमाना भी है ना, अपने पत्नी बच्चों के लिए भोजन भी दिलवाना है, वो कर्म योग के माध्यम से होगा। लेकिन कर्म योग में हम डूब न जाएं और अपना ज्ञान योग भूल जाएं, ये भी गलती है। कुछ लोग ऐसे उस मखमसे में, उस चक्कर में पड़ जाते हैं बेचारे, दिन अपने रोज़गारी के लिए ही, उनको कहाँ समय मिलता है कि वो इन बातों के ऊपर ध्यान दें। तो ये मुंडका उपनिषद में ज्ञान योग भी है और कर्म योग भी है। कर्म योग के बारे में तो इस गीता में विशेषकर ये दोनों बातें, मैंने गीता पे जब बोला तो मैंने दोनों बातें कही थी। तो हमें देखिए ना, मुंडका 11 उपनिषद प्रमुख माने गए, और उसमें से मुंडका उपनिषद भी बहुत एक अच्छा, एक तो इसमें राष्ट्रीय वाक हमारा है, सत्यमेव जयते। दूसरा, इसमें बड़े साधारण रूप से बताया गया कि जैसे अग्नि में चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे समझने के लिए बड़ा आसान कर देते हैं। ये गुरुओं की एक विलक्षण गुण है कि कठिन से कठिन प्रश्न को ऐसे उदाहरण से दे देते। जैसे 2 पंछियों का उदाहरण दे दिया, एक नीचे बैठा है, एक दूसरा पंछी, या ये महान अग्नि का उदाहरण दे दिया। तो इन उदाहरण से जनसाधारण समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और सभी उपनिषद जो हैं प्रमुख यही कहते हैं अंततोगत्वा कि अपने आप को जीवन मनुष्य जीवन को क्यों बहुत इतना कदर करते हैं और समझते हैं बहुत बड़ी बात है। मनुष्य मत स्त्री जीवन भी मानव जीवन कह सकते हैं, इसलिए कि इसी जीवन में ही हमें ये क्षमता है कि हम आगे बढ़ें। और भी पशु पक्षी लाखों हैं, उनमें भी भगवान का वास है, लेकिन उनमें मस्तिष्क नहीं है अभी तक। केवल मानव जाति है जिसमें ये क्षमता है कि वो इस बात को सोचें कि ये सारे बदलते हुए संसार में हम कहाँ हैं, क्यों हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो उपनिषद में समझता हूँ मुंडका उपनिषद बहुत उत्तम उपनिषद है। आप लोग इसको पढ़ के बड़ा आनंद होगा आपको, और आपको बहुत ज्ञानवर्धन होगा। एक और बड़ा अच्छा श्लोक है, वो बताते हैं जैसे बहुत बारी एक अग्नि लगी हो, उसमें जो हज़ारों चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म से हज़ारों जीव निकलते हैं और फिर उसी में गिर जाते हैं। यथा सुदीप्तात् पावकात् विश्वलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र जैवापियन्ते। उदाहरण उन्होंने दिया कि ब्रह्म से ही हम सब उत्पन्न होते हैं, उसी में जाके गिर जाते हैं। और कैसा देखिए बना, अग्नि से जैसे आप जानते हैं छोटे छोटे चिंगारियाँ निकलती हैं, और चिंगारियाँ कुछ देर तक जीवित रहती हैं, फिर वापस गिर जाती हैं। तो कहने का इसमें ये बताता है उपनिषद हमें कि हमारी जो उत्पत्ति होती है वो एक ही अग्नि से होती है। चाहे हमारा कोई धर्म हो, कोई देश हो, एक ही अग्नि, एक जो ब्रह्म की शक्ति है उसी से उत्पन्न होती है और फिर अंत में उसी में लीन हो जाती है। बहुत बड़ी बात है जो हमने कहा पहले, एकम सत्य वाली बात, ये भी इसको पुष्टि देती है कि अग्नि एक है, चिंगारियाँ अलग अलग हज़ारों निकलती रहती है और निकलेंगी।
उसके पश्चात द्वितीय खंड में बहुत रोचक उपनिषद हो जाता है। जो कर्मकांड से हमें गुण मिलते हैं, फल मिलता है, पहले 6 श्लोकों में तो उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है कि तुम अच्छी तरह से जो करोगे, यज्ञ करोगे, अपना पूरा कर्म करोगे, तो उस कर्म की तुम्हें फल मिलेगा और वो रश्मियाँ आके तुम्हें ले जाएंगी, आ जाओ आ जाओ, ये तुम्हारे स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक का बताया है उन्होंने कि अच्छा शुभ कर्म करो तो स्वर्गलोक में पहुँचोगे। तो पहले तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बाद ऐसा वो पढ़ते हैं, कहते ये सब मूर्ख हैं जो कर्मकांड के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब मूर्ख हैं। अंधे ने यथा नियमाना ऐसा, जैसे मूर्ख अंधा अंधे को ले जा रहा है, ऐसे वो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उससे संपूर्ण मोक्ष नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें ज़रूर उसका इनाम मिलेगा, कोई उसको नहीं नकारा है उन्होंने। लेकिन उनका कहना ये है कि कार्यों से जो हम करते हैं वो अच्छा काम मिलेगा। जैसे बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, जब हमारे पुण्य पूर्ण हो जाएंगे पूरे, तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रह्म के साथ हमारा संबंध हो गया तो एक बार हम चले गए तो चले गए, फिर से आने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें यही बताया है उन्होंने कि ये रश्मियाँ बुलाती हैं, आ जाओ बड़ा अच्छा यहाँ तुम्हें मिलेगा स्वर्ग। और फिर कहते हैं प्रवाहेते अध्यरा यज्ञ रूप अष्टावशोकमवर्तम ये कर्म इतस्यो ये अभिनंदी मूढ़ जरा मृत्यु ते पुनरेवापिजंती। वो जरा मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाते हैं। विद्यामंतरे वर्तमान स्वयं धीर पंडित मन्यमान जंघन्यमान परिजंती मूढ़ अंधेने नियमान। कितने भयंकर रूप से उन्होंने उनको काटा है कि विद्या में वो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, वास्तव में बुद्धिहीन है और वो केवल ऐसे अंधे की तरह चल रहे हैं। तो इसमें ऐसे पलट लेने का आश्चर्य होता है। मैंने और किसी शास्त्र में इतना शीघ्र एक परिवर्तन नहीं देखा, लेकिन इसमें उन्होंने कहा, क्योंकि ये मुंडका ऐसी शास्त्र है कि पढ़ने वाला भी चौंका जाता है कि देखिए क्या कहा। तो पहले बड़ी प्रशंसा की अच्छे कामों की, यज्ञ की, बाद में कहा कि ये कुछ नहीं। इसलिए बाद में क्या कहते हैं, फिर ये सब देख के दुनिया परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्तिक कृते प्रत्येन तद्विज्ञानार्थात् गुरुमेव यंचिकेत समित पानी श्रोते ब्रह्म। सब देख लिए दुनिया, फिर जाके गुरु के पास जाते हैं। अच्छा, गुरु के बारे में क्या कहा है इन्होंने। देखिए, गुरु का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। आपने सुना होगा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिनांदस्य ज्ञानान्वेषणाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। यानी गुरु के बारे में बड़ी प्रशंसा है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, दो उन्होंने रखे, इसके क्वालिफिकेशन समझिए गुरु के। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय होना चाहिए गुरु को, शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए और हर एक शास्त्र को वो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में भी निष्ठ हो। ऐसा गुरु बहुत कम मिलता है जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। तो ये दो क्वालिफिकेशंस, क्योंकि गुरु आजकल बहुत हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गुरु जेल में भी हैं, तो इसलिए हमें बड़े सोच समझ के गुरु लेना चाहिए। लेकिन जो भी हो, अगर ऐसा गुरु कहीं मिल जाए जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये गुरु की उन्होंने इसमें कल्पना की है। और फिर कहते हैं कि अगर ब्रह्म संस्पर्श हो जाए क्या होता है, अगर हमें ज्ञान हो जाए, भिद्यते हृदय गंतिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावर। जिसने दोनों दुनिया देखे, वो भी और ये भी, उसके सब कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सब शंकाएं दूर हो जाती हैं।
जो हृदय में ग्रंथियाँ लगी हुई हैं कई जन्म जन्मांतर, वो विच्छिन्न हो जाती हैं और व्यक्ति का वो विमुक्त हो जाता है। फिर उसको क्या लगता है, ब्रह्मैविदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैविदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। फिर वो चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म उसको दिखाई देता है और द्विधा नहीं रहती है। तो ये हर एक उपनिषद में अंत में यही बताया गया है कि हमें ब्रह्म के साथ मेल करना है। उसके अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमने कहा, आरंभ में ही कहा कि योग का मतलब है मिलाना। योग वो शास्त्र है जो आत्मा और भगवान को मिलाए। उसमें ज्ञान योग मस्तिष्क का योग है, भक्ति योग हृदय का योग है, कर्म योग बाहों का योग है, राज योग श्वास का योग है। अलग अलग योग हैं, इनके कई बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर चलना है, कोई ना कोई तरीका लेना है ताकि हम ब्रह्म के साथ मिल सकें। और हमें कई तरीके बताए गए हैं उपनिषद में भी और गीता में भी। फिर उसके बाद एक बताते हैं अंत में कि दो पंछी बैठे हैं एक वृक्ष के ऊपर। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्न पिपलम स्वादवती अनन्यो अभिचाक्षी। तो दो पंछी बैठे हैं। आप समझिए वृक्ष हुआ हमारा शरीर, दो पंछी, एक हमारी ऊर्ज की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, और एक साधारण शक्ति। और एक पंछी जो है वो कर्म में फंस जाता है, काम करता रहता है, कड़वा मीठा खाता रहता है, दुखी हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है ऊपर के दूसरा पंछी बैठा है मेरे पास ही, तब उसके दुख सारे दूर हो जाते हैं। तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि जो भगवान है कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर भीतर में ही बैठे हुए हैं। एक समझने की बात है। आप ढूंढने जाते हैं, स्वर्ग में जाएंगे ढूंढने, आप कहीं जाएंगे ढूंढना तो भीतर में ही है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर का निवास है। इसलिए हमें प्रयत्न ये करना है कि इसी जीवन में हम इस जो दूसरा पक्षी है उसका हम साक्षात्कार करें। ये बड़ा सरल तरीके से उपनिषद हमें बताता है कैसे दो पंछियों की बात होती है। और अंत में जब सारा समाप्त हो जाता है तो गता कलह पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्य सर्व एक ही भवन्ति। जब हमारे सब पूरे हमें ज्ञान हो जाता है तो बड़ा महत्वपूर्ण एक है जो एकम सत्य मैंने बताया ना, उसकी ये भी एक पुष्टि करता है। यथा नद्य स्यन्दमानः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात्व मुक्त परात्परम पुरुषमुपैति। जैसे नदियाँ और नाले अलग अलग स्थान से उत्पन्न होते हैं लेकिन अंततोगत्वा एक ही समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान हैं चाहे कहीं से भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, अंत में जब उनको ब्रह्म संस्पर्श हो जाता है तो वो भी उसी में विलीन हो जाते हैं। इसका ये बताया गया है कि जो भी मार्ग हो, जो मार्ग हमें ब्रह्म की ओर ले जाए, वो मार्ग अपनाना चाहिए और किसी दूसरे मार्ग की अप्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्ग पे चलिए, कोई दूसरे अपने मार्ग पे चलता है उसको अपने मार्ग पे चलने दीजिए। और फिर इसमें बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते नानृतम, यहीं से है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन्त ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, सच्चाई हमेशा की विजय होती है, इसी मुंडका उपनिषद से ही निकली हुई है। और इसी से लेके हमारे जिन्होंने बनाया आरंभ में बड़े बड़े विद्वान थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, के मुंशी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, ये लोग थे जिन्होंने ये संविधान बनाया, ये राष्ट्र ये वाक्य चुना।
इसी पूरी कहानी नहीं मैंने पढ़ी कि ये कैसे चुना गया, लेकिन बहुत अच्छा चुना उन्होंने। सत्यमेव जयते लिखा हुआ। सत्यमेव जयते है इस मुंडका उपनिषद के कारण ही हमें ये प्राप्त हुआ। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि मुंडका उपनिषद जो है इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है, अनेक अनेक इसमें तरीके बताए गए हैं, और बड़ी बात ये कही गई है कि ब्रह्म हमारे अंदर ही है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं इसी शरीर में, इसी जीवन में। उपनिषद जो है वो अगले जन्म की बात नहीं करती है कि तुम अभी काम करो तो अगले जन्म में फल मिले, नहीं, फिर इसी जन्म में करना चाहिए तुम्हें। जो मानव जन्म मिला हुआ है इसको गंवाना नहीं है, इसका पूरा उपयोग करना है, बाहर काम के लिए भी करना है और आंतरिक कार्य के लिए भी करना है। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो एक मंत्र दिया था उन्होंने, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। अपने मोक्ष के लिए काम करो लेकिन जगत के हित के लिए भी काम करो। जब तक जगत में गरीबी है, बेरोज़गारी है, अनपढ़ लोग हैं या जो तड़फ रहे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। केवल हम भगवान को जपते रहें और वो लोग सब डूबते रहें, वो भी बात नहीं है। हमें कर्तव्य समाज के प्रति भी निभाना है और अपने प्रति भी निभाना है। दोनों चीज़, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये दोनों चीज़ें लेकर अगर हम चलें तो मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रोतागण। नमस्कार।